नमस्कार मित्रों, जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। एडिटर्स टॉक के आज के एपिसोड में हम उसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी कल शाम अचानक घोषणा हुई और उसके बाद से अब तक सोशल मीडिया से लेके और डिप्लोमेटिक सर्कल्स के भीतर चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम में हुए हमले के बाद से बना हुआ तनाव जब गोलीबारी में बदल गया था, उसके बाद जब सबको ये लग रहा था कि भारत इस युद्ध में पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए बिल्कुल कगार पर है, अचानक शाम को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा कर दी। वो घोषणा मीडिया को संबोधित करते हुए नहीं थी, बल्कि एक सोशल मीडिया पोस्ट थी जिसमें ट्रंप ने यह कहा कि भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम पर सहमत हो गए। पूरा देश चौंक गया। भारत और पाकिस्तान के बीच के संघर्ष में युद्ध विराम की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की। थोड़ी देर बाद भारत सरकार के विदेश सचिव का एक ट्वीट आया और उसके बाद सोशल मीडिया पे पोस्ट की बाढ़ आ गई। युद्ध विराम की बात की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद से देश का माहौल ही बदल गया। नरेंद्र मोदी के समर्थक ज्यादा परेशान हुए, युद्ध के समर्थक और ज्यादा परेशान हुए। जाहिर सी बात है कि जनता की अपनी भावना होती है और वो भावना फिलहाल युद्ध के पक्ष में थी। सबको ये लग रहा था कि भारत पाकिस्तान के ऊपर इस बार जो हमला कर रहा है, और खासतौर पे ये बात इसलिए लग रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी छवि है जो किसी के सामने न झुकती है न डरती है, मगर वो छवि अचानक धुंधली हो गई। हालांकि सीज फायर की घोषणा के 2 घंटे बाद से पाकिस्तान ने फिर सीमा पर फायरिंग की, छिटपुट गोलाबारियां हुई और उसके बाद से शांति हो गई। हालांकि एक बारीकी तो लगा था कि शायद युद्ध विराम जैसी कोई चीज टिक नहीं पाएगी, मगर फिर भी हालांकि भारतीय एयरफोर्स ने आज एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि हमारा ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि जो पिछले 4 दिनों से जिस तरह से लगातार धमाके हो रहे थे, लगातार हमले हो रहे थे, एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे थे, वो मामला तो थम गया। मगर इस युद्ध विराम के समझौते की घोषणा जिस तरह से हुई, उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स ने, हमारे पूर्व सेना अध्यक्षों ने यहां तक कहा कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस दबाव में हुआ। भारत के रक्षा विशेषज्ञ भी ये कह रहे थे कि हम काफी आगे थे और अब ये मामला हमेशा के लिए खत्म कर देने वाला था, मगर बावजूद इसके फिर समझौता हो गया। समझौते की घोषणा भारत के रक्षा सचिव विक्रम मिस्त्री ने की, लेकिन भारत के रक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं आया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो इस युद्ध काल में कहीं कोई बयान नहीं आया। सेनाध्यक्षों के साथ बैठक करती हुई उनकी तस्वीरें, उनके म्यूट वीडियोस तो जरूर चलते रहे, लेकिन राष्ट्र के नाम कोई संबोधन नहीं। यह नरेंद्र मोदी की स्टाइल में नहीं है। नरेंद्र मोदी तो हर बात पर खुद आगे आके बात करते हैं।
मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं था। माना यह गया कि ये बहुत गंभीरता की बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि सेना को फ्री हैंड देने के बाद सारा काम सेना को करने दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सेना कर रही थी, विदेश मंत्रालय कर रहा था, इसकी तारीफ भी हुई। लेकिन अचानक से संघर्ष विराम की घोषणा ने लोगों के मन में कई सवाल पैदा कर दिए। सवाल ये कि आखिर कौन सी मजबूरी थी जिसमें हमें संघर्ष विराम के लिए राजी होना पड़ा। सवाल ये कि ये घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्यों की। यह घोषणा तो हमें करनी चाहिए थी, और घोषणा होने के बाद शनिवार की रात 11:30 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने देश को संबोधित किया और उसमें उन्होंने कहा कि वो जीत रहे थे और इसलिए भारत ने अमेरिका से समझौते की गुहार लगाई। जाहिर सी बात है कि अपने देश के नागरिकों को संतुष्ट करने के अलावा इस बात की तो कोई सच्चाई है नहीं। लेकिन क्या एक ऐसा संबोधन भारत के राजनेता तरफ से नहीं आना चाहिए था? ना प्रधानमंत्री, लेकिन रक्षा मंत्री सही। कोई तो ऐसी बात होती जिससे देश आश्वस्त होता, मगर ऐसा हुआ नहीं। हो सकता है कि कोई राजनीतिक रणनीति हो, लेकिन फिर भी सवाल तो सवाल है। आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस ने की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिन पायलट ने की, जो ऑलरेडी कैप्टन भी हैं सेना में, और टेरिटोरियल फोर्स जो होती है, आर्मी की एक टेरिटोरियल फोर्स होती है जिसमें पार्ट टाइमर्स सैनिक होते हैं, सचिन पायलट उसके भी सदस्य हैं। तो सचिन पायलट ने कुछ सवाल उठाए, वो वही सवाल थे जिसकी चिंता इस देश को है। तो सचिन पायलट की बात में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये कि अंतरराष्ट्रीय दबाव क्या था, समझौते की शर्तें क्या हैं, युद्ध विराम की शर्तें क्या हैं। ये सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम पार्लियामेंट के भीतर तो इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट ही है देश की सर्वोच्च सत्ता। जो संविधान ने कहा है, जो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं हमारे एमपीज, तो उनके साथ तो बात होनी चाहिए, उन्हें तो बताना ही चाहिए, क्योंकि उन्हें बताएंगे तभी देश को पता चलेगा कि आखिर हमने किन वजहों से, किन शर्तों पर यह संघर्ष विराम किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आखिर संघर्ष विराम की घोषणा अमेरिका ने क्यों की। क्या ऐसा अच्छा नहीं होता कि भारत सरकार इस संघर्ष विराम की घोषणा करती और अमेरिका को धन्यवाद दे देती मध्यस्थता करने के लिए, यहां तक भी स्वीकार्य था। लेकिन इस एक घटना ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं जो भारतीय कूटनीति के लिहाज से बहुत गंभीर है। आजादी के बाद से पाकिस्तान की कोशिश हमेशा रही है कि वो कश्मीर के मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करे। ढेरों बार वो यूएन में इसको उठाता रहता है, और जब 1965 और 1971 में युद्ध हुआ, तब भी पाकिस्तान की कोशिश यही थी कि इस समझौते का, कश्मीर के इस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, इसको कॉन्फ्लिक्ट जोन बताया जाए। लेकिन भारत हमेशा इस प्रस्ताव के खिलाफ रहा, इसको काउंटर किया। कई दफा ऐसा हुआ कि कुछ विदेश के कुछ वेबसाइट्स ने या विदेश की कुछ सरकारों ने कुछ ऐसा नक्शा जारी किया जिसमें कश्मीर को कॉन्फ्लिक्ट जोन बताया जा रहा था, वहां पर भी कड़ा प्रतिरोध किया गया और उस नक्शे को बदलना पड़ा। यह भारतीय कूटनीति का सिद्धांत रहा है। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ समझौते की घोषणा कर रहे हैं, बल्कि यह भी कह रहे हैं कि कश्मीर का ये जो मसला है वो लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का मसला है, और हम चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि मध्यस्थता कर ली जाए और इस मामले को खत्म किया जाए।
और यही वो खतरे का सिग्नल है। कश्मीर के मामले में किसी तीसरे मध्यस्थ का आना भारत के लिए कतई अच्छा नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। 1994 में भारत की पार्लियामेंट ने एक यूनानिमसली एक रिजोल्यूशन दिया था, जिसका जिक्र अभी सचिन पायलट कर रहे थे, जिसमें यह कहा गया था कि पीओके को भारत में वापस लाया जाएगा। और अब जब पीओके के भीतर को लाने का एक अवसर था तो वो हमने गंवा दिया। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि समझौता क्यों हुआ, आखिर वो क्या वजह थी कि अमेरिका इस मामले में कूदा। कुछ लोगों का ये कहना है कि अमेरिका को एक इनपुट मिला था, एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, जिसके भीतर ये माना जा रहा था कि शायद पाकिस्तान इस पूरे युद्ध के बीच में अब परमाणु हथियारों का प्रयोग करना चाहता है, और उसके बाद अमेरिका सक्रिय हुआ। लेकिन दूसरी खबर यह है कि चीन ने जिस तरह से कल पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया था, उसके बाद ये लगने लगा था कि अब चीन हमारे उत्तरी मोर्चे पर, यानी भारत के उत्तरी मोर्चे पर कोई ना कोई हरकत करेगा। इस बात की संभावना मैंने इसी एडिटर्स टॉक के एक एपिसोड में की थी कि आखिर चीन का दबाव क्या है। पाकिस्तान के भीतर चीन ने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर के किनारे इतनी फैक्ट्रियां बना रखी हैं कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करता, और वो सीधे युद्ध में भले ही ना आए, लेकिन हमारी उत्तरी सीमाओं को डिस्टर्ब करने में भी कोई कसर नहीं रखता। अमेरिका ने इस खतरे को भांपा, वो चीन का दखल बहुत ज्यादा नहीं चाहता है, और फिर वो सक्रिय हुआ। बहरहाल जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, उसके पीछे की बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमेरिका ने किस अधिकार से डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया और दुनिया को अपनी चौधराहट दिखाई। ये चौधराहट तो अमेरिका हमेशा दिखाता रहा है, लेकिन इस चौधराहट के दबाव में भारत पहली बार आया। और फिलहाल भारत का प्रश्न यही है कि आखिर हम अमेरिका के दबाव में क्यों हैं, हम अमेरिका के दबाव में कैसे आए, हमने ये क्यों होने दिया कि अमेरिका का राष्ट्रपति ये घोषणा करे, हमने ये घोषणा खुद क्यों नहीं की। अगर हम अपनी ये घोषणा खुद करते तो शायद दुनिया के नक्शे पर, दुनिया के कूटनीतिक नक्शे पर भारत की साख और बड़ी होती। भारत की साख इसलिए बढ़ती कि वो युद्ध नहीं चाहता है, भारत का सिद्धांत शांति का रहा है। हालांकि जब जब किसी ने भारत को उकसाया है, युद्ध में मुंहतोड़ जवाब भी पाया है, लेकिन हमने वो अवसर गंवा दिया। आने वाले दिनों पर निगाह रखनी बहुत जरूरी है। अमेरिका का मनोबल बढ़ा होगा, चीन हमेशा की तरह चुपचाप अपनी रणनीतियां बनाने में लगा होगा, और पाकिस्तान, उसकी सेना की तो फितरत ही आतंकवाद की है, तो वो क्या करता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन ये सही है कि अगर भारतीय कूटनीति, भारतीय विदेश नीति इसी तरह कमजोर बनी रही, जिसका समय समय पर हमने पिछले 10 सालों में देखा है, हमने घटनाओं को देखा है, बांग्लादेश हमारे हाथ से कैसे निकला, नेपाल हमारे हाथ से कैसे निकला, श्रीलंका पर चीन का दखल कैसे हुआ, एक वक्त तो मालदीव जैसा छोटा देश भी चीन के नियंत्रण में आ चुका था। हमारी विदेश नीति को और गहरा और मजबूत होना बहुत जरूरी है। आर्थिक विकास के मोर्चे पर मजबूत रहना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आत्म स्वाभिमान की, अपनी दीर्घकालीन नीति की कीमत पर व्यापार
कतई मंजूर नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर। धन्यवाद, नमस्कार।